चीज और बोल दूं, एक्सिस माई इंडिया की बात करें अगर, तो वो ये भी उनका सर्वे का एक मतलब ये भी है कि विजय को जितना वोट मिला डीएमके का, एआईएडीएमके का उतना कट गया, क्योंकि डीएमके उसमें वही बनी हुई है 100 के आसपास। तो मतलब उनके मुताबिक विजय जो वोट ले रहे हैं वो डीएमके एआईएडीएमके का वोट ले रहे हैं। क्या ऐसा है सर? सर विजय जो है वहाँ पर बहुत पॉपुलर लोगों में से हैं, सुपरस्टार हैं, ऐसा माना जा रहा है। और उसको एक दूसरे तरीके से देखिए कि विजय की रैली में जो घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, उसके बाद भी तमिलनाडु के लोगों ने उन्हें विलन के तौर पे नहीं देखा। इसका मतलब उनकी पॉपुलैरिटी है बड़ी। और आमतौर पर ये माना जा रहा है, वहाँ तमिलनाडु मेरा लगातार संपर्क रहा है, तो वो समझते हैं कि 15 से 20% वोट तो उनका आना ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग उनको या तो किंग मेकर की भूमिका में या स्पॉइलर की भूमिका में देख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ तमिलनाडु नहीं गया, लेकिन वो जितनी जगह तक पहुंच रहा है वहां तक अभी तक जो तमिलनाडु के लोग हैं वो उस तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी, कि यदि हंग असेंबली वहां पर आई तो वो विजय की वजह से होगी, विजय जोसेफ की वजह से। और विजय ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके का करेंगे? ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके का क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है कि उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो यदि हंग असेंबली होगी तो किस तरह से होगा, क्या एक मित्र ने आज बहुत बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात के साथ जाएंगे, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात कही कि यदि विजय की ताकत इतनी बढ़ गई, क्योंकि मैं यही सवाल उनसे कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिर पार्टियां टूटने का इंतजार कीजिए। अरे बड़ी पार्टियां टूटने, बड़ी पार्टियां, फिर विजय कोशिश, अगर विजय को कुछ मिलता है हाँ, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि और लोग आए मेरे साथ, और लोग आए, और मैं कोशिश कोई और लोग करेंगे विजय को, और विजय चीफ मिनिस्टर बने, विजय चीफ मिनिस्टर बने। त्रिपाठी जी? नहीं, चौंकाने वाला है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ठीक है, कई बार उदाहरण होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये हो सकता है, और होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे 2 सर्वे और हैं जो एडीएमके को दिखा रहे हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं, तो वो तो फिर भी कुछ दिखता है। एडीएमके का बड़ा स्ट्रांग कैडर है, एक पक्की वाली राजनीति है दोनों की, निकाल लीजिए। लेकिन एकदम से टीवीके को इतना, और टीवीके की जो पूरी कैंपेन रही है वो पूरे तमिलनाडु में ऐसी नहीं दिखी कि जिससे लगे कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन यूथ में बहुत पॉपुलर है ये। एक पहले चुनाव में ऐसा कमाल नहीं करने वाले टीम के, वोट मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वोट मिलेगा, सीट भी मिलेगी, लेकिन सत्ता के नजदीक पहुंच जाए अभी मुझे लगता नहीं। डीएमके या एआईएडीएमके? फिर इन्हीं दोनों में से कोई है। कौन? नहीं, मुझे लगता है कि डीएमके का स्ट्रांग है, क्योंकि एडीएमके की लीडरशिप नहीं रही है। लेकिन वो हो सकता है इसलिए क्योंकि डीएमके के खिलाफ एंटी, जो जिसको बार बार कहता है ना सत्ता विरोधी रुख, वो बहुत ज्यादा था। डीएमके मान रहे हैं आप भी, है डीएमके मान रहे हैं इन जनरल सेंस? मैं डीएमके को मान रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है विजय की वजह से। सर आपका? मेरे समझ से हंग असेंबली ज्यादा नहीं, मतलब और आगे कौन दोनों में से, डीएमके या एआईएडीएमके? मुझे लगता है डीएमके आगे रहेगी। डीएमके आगे रहेगी, तो आम कॉमन राय है। एक सर्वे आपको सुनील जी बताएंगे, वहां के लोकल है, कामाख्या का है वहां पर, और उसने भी टीवीके को एक अच्छा दिया कि 67 to 81 सीट्स वहां पर विजय की पार्टी जीत सकती है, और 35 से लेकर 31% का वोट मिल सकता है। डीएमके को 78 to 95 सीट का बोला है, और 33 to 35% का वोट, और एआईएडीएमके 68 to 84 सीट, और वोट परसेंट में 29 to 33%। तो एक और सर्वे बता रहे हैं जो टीवीके को अच्छी सीटें दे रहा है, 60-70 सीटें। हाँ, 67 to 81 सीट देना बड़ी बात है टीवीके को देना। तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत कंफ्यूजन है तमिलनाडु को लेकर। तो मतलब सारे पोस्टर्स में एक यूनानिमिटी है कि विजय जो है वो सीरियस प्लेयर है, और वोट और सीट दोनों मिलेगी बिल्कुल उसके अंदर। और सबसे बड़ा फैक्टर होगा, वो तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। क्या वहां पर त्रिशंकु आने वाली है, क्या वो इस स्थिति में आते हैं कि उनके बिना किसी सरकार नहीं बने, या वो इतना ले जाते हैं कि वो खुद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, या वो थोड़ा कम प्रदर्शन करे और एट लास्ट डीएमके सरकार बना ले। डीएमके बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है। इसके बाद भी इसका मतलब सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो एआईएडीएमके को। देखिए वैसे तो जिस किसी भी राज्य में बिल्कुल केवल 2 पार्टियां हो या बाइपोलर इलेक्शन होते हो, वहां कोई तीसरा प्लेयर आए, मैं तो मेरी नजर में तो अच्छी डेवलपमेंट है। बिल्कुल कुछ राजनीति में बदलाव होता है, संभावनाएं बनती हैं, विचार भी थोड़े से हिलते हैं। तमिलनाडु के संदर्भ में कह रहे हैं? हाँ, बाइपोलर कहाँ है? वहां तो बहुत सी पार्टियां होती, लेकिन सवाल ये कि एक खेमा बन पाएगा या कुछ और पाएगा? अभी तो बाइपोलर इन द सेंस भाई पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर 2 खेमे जुड़ जाते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ जैसा हो गया वहां पर बेसिकली। एलडीएफ यूडीएफ बना हुआ है, तो वहां विजय एक डिस्ट्रप्टर बन के आ रहे हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, सब लोग सोचने को मजबूर होंगे। लेकिन जैसा सर ने कहा वैचारिक अधिष्ठान, तो ये वैचारिक तौर पर बीजेपी से उतने सहज नहीं है।
बड़ा क्लियर है, हमने एक दिन चर्चा भी की थी कि डीएमके और एआईएडीएमके बीजेपी सब ने कोशिश की थी इनसे अपने साथ लाने की लेकिन यदि- इलेक्शन से पहले, लेकिन ये लेकिन इन्होंने कहा कि मैं वैचारिक तौर पर बीजेपी से अलाइन नहीं करता। कांग्रेस की तरफ से भी बहुत कोशिश की गई। सौरव, यदि ये परिणाम वैसे ही आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि एक बार फिर मंथन होगा कि भाई जिस प्रकार से हम अन्ना मलाई को जिस प्रकार का राइज हो रहा था, हम अपने ही नेतृत्व को पीछे पुश कर दिए। जैसे उन्होंने तेलंगाना में भी किया था, तेलंगाना में जैसे हुआ, और तेलंगाना में हम लोगों ने रास्ता दूसरों के लिए खोल दिया। तो हम अपने नेतृत्व को तैयार ही नहीं होने देते हैं, खड़े नहीं होने देते हैं। इस पर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एफडीआई स्कीम चल रही है ना बीजेपी में, तो इसमें क्या जोर चिंता करना है? नहीं, देखिए साउथ में नहीं, भारतीय लेकिन जनता अन्ना पार्टी मलाई का की जाना, बात भारतीय जनता पार्टी ने सुनी थी, लोकसभा में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं किया था, बुरा प्रदर्शन ना, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई अभी ऐसी स्थिति नहीं है, और अन्ना मलाई स्टेज में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सर बात अब अन्ना मलाई की बात नहीं है। आप सर ने उदाहरण जो दिया वो अन्ना मलाई का उदाहरण है, लेकिन अन्ना मलाई को क्यों नहीं आगे किया? आपने अपने विचार से कॉम्प्रोमाइज किया। नहीं, बिल्कुल। अन्ना मलाई हार्डकोर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी की, और उससे प्रॉब्लम है एआईएडीएमके को। आपने अपनी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन से कॉम्प्रोमाइज किया जब आपने अन्ना मलाई को पीछे किया। नहीं, अन्ना मलाई एआईडीएमके को सेंध लगा रहे थे। अन्ना मलाई बीजेपी की आइडियोलॉजी में इस समय अपना विस्तार और सरकार बनाना प्रमुख है।